नमस्कार, तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा की सियासी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में तारीख भी आ चुकी है कि 5 अक्टूबर को यह चुनाव होंगे, लोग मतदान करेंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। इस चुनाव के बीच सबसे बड़ा हड़कंप यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती अगर कोई दे रहा है तो वह बहुजन समाज पार्टी और इन लोग का गठबंधन है। इन लोग और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि जैसे कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे होंगे, बहुजन समाज पार्टी का और इन लोग के गठबंधन की जो साझा तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सारी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हरियाणा के अंदर आपको बता दें कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इन लोग यह पूरी की पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के खाते में 37 सीटें आई हैं और इन लोग के खाते में 53 सीटें आई हैं। तो ये दोनों मिलकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी चुनावी मैदान में है, भाजपा है, कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह है। तमाम लोग जानते हैं कुमारी शैलजा को किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा इन्होंने अपने रास्ते से हटाया। ना सिर्फ इसमें भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है, बल्कि कांग्रेस का भी एक बड़ा हाथ है, ताकि शैलजा कुमारी यह हरियाणा के चुनाव में या फिर हरियाणा की राजनीति से वह साइड हो जाए। शैलजा कुमारी दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी और मुख्यमंत्री के लिए शैलजा कुमारी को एक बड़ा दावेदार भी देखा जा रहा था। ऐसे में शैलजा कुमारी को रास्ते से हटाना कांग्रेस के लिए और भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। और फिर कुछ ऐसी कुछ ऐसी मजबूरी या फिर कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जहां पर बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो तमाम बहुजन समाज के लोग, खासकर दलित वोटर्स में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कांग्रेस ने दलित वोटों को दलित लीडर्स को जो है वो दलित लीडर्स को यहाँ पर महत्व नहीं दिया है। और जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों के अंदर शैलजा कुमारी को लेकर एक सकारात्मकता थी और इसी की वजह से कांग्रेस के अंदर भी एक जो संविधान बचाने का मामला चला, जो कैंपेन किया गया, वो तमाम चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण लगी और तमाम लोग कांग्रेस के तरफ उम्मीदों से देख रहे थे। अब आपको बता दें कि अब बहुजन समाज के लोग शैलजा कुमारी के इस फैसले के बाद, कांग्रेस के फैसले के बाद लगातार एक दूरी बनाकर चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से आपने देखा होगा कि वहाँ के जो नायब सैनी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एससी एसटी के रिजर्वेशन को स्वीकार किया, स्वागत किया और कहा कि हम उसे आगे बढ़ाएंगे। और तो ये चीजें जब सामने आई तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक काफी चुनौती भाजपा के लिए वहां पर खड़ी हो गई कि महत्वपूर्ण जो वोटर्स है, उनमें से अगर शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, अगर उसे माइनस कर दिया जाए तो भाजपा की जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने और इन लोग गठबंधन ने अपने कैंडिडेट्स का जो सूची है, कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी। इसी के बीच आपको बता दें कि कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी और बहुजन समाज पार्टी की अभी तक और इन लोग की अभी तक 11 सीटों पर अभी कैंडिडेट्स फाइनल हो गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने 37 में से 4 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं और इन लोगों ने 53 में से 7 अपने कैंडिडेट्स की जो नाम है वो घोषित कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने नारायणगढ़, जगाधरी, अतेली और असंध, यहाँ से इन 4 विधानसभाओं से अपने कैंडिडेट्स के जो नाम है वो जारी कर दिए हैं। बता दें कि नारायणगढ़ से बहुजन समाज पार्टी की ओर से हरबिलास सिंह चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। वहीं जगाधरी से दर्शन लाल खेड़ा ये बसपा के कैंडिडेट रहेंगे
और अतेली से ठाकुर अत्तर सिंह यह चुनावी मैदान में है और हाथी चुनाव चिन्ह पर ये ठाकुर अत्तर सिंह चुनावी मैदान में रहेंगे। असम से गोपाल सिंह राणा को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दी है। बात करें अगर इन लोग की, तो इन लोग ने भी 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए, जिसमें से कलावली और रानिया, ये 2 ऐसी विधानसभा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नारनौद और महेंद्रगढ़ से भी इन लोगों को ये भी क्षेत्र ये इन लोगों को मिले हैं। महेंद्रगढ़ के साथ साथ बता दें कि हातिन भी इन लोगों के खाते में आई हैं, कलायात भी इन लोगों के खाते में आई है और लाड़वा यह भी जो विधानसभा है यह इन लोगों के खाते में आई है। बता दें कि यहाँ कालावली से बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों के जो संयुक्त गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वह गुरतेज सिंह सुखचैन है और यहाँ से ये इन लोग की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला चुनावी मैदान में रहेंगे। वहीं नारनौंद की अगर बात करें तो उम्मेद लोहान ये यहाँ से इन लोग के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इन लोग की ये 7 सूची आपको बता रहे हैं, जिसमें से चौथी जो सूची है इन लोग की, जो कि महेंद्रगढ़ से हैं और महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र कौशिक ये चुनावी मैदान में है। इसी के साथ साथ 5वीं जो विधानसभा है इन लोगों ने जहां से अपना टिकट फाइनल किया है वो हातिन है। तो हातिन से तैयब हुसैन भीमशिला ये रहेंगे यहाँ के कैंडिडेट। और 6वीं जो है कलायात है, जहां से रामपाल माजरा चुनाव लड़ रहे हैं। और लाडवा से बहुजन समाज पार्टी और इन लोग के संयुक्त जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो शेर सिंह बरशामी रहेंगे। और इस प्रकार से 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने 7 और 4 ऐसे 11 मिलकर 11 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल किए हैं। तो 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आपको बताए, उम्मीदवारों के नाम आपको बता रहे थे। और इसी के साथ साथ 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और इन लोग का गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार, जहां पर इन लोग के टिकट पर चुनाव लड़ा जाएगा, इन लोग के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे 7 कैंडिडेट के भी नाम हम आपको बता रहे थे। हरियाणा के अंदर इन लोग और बहुजन समाज पार्टी एक कुछ नया करने जा रही हैं और कुछ बड़ा करने जा रही हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं और खासकर हरियाणा के लोगों ने भी यह ठाना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने दलितों के साथ और दलित नेताओं को किस प्रकार से साइड ट्रैक कर दिया है, उससे कांग्रेस की जो मंशा है वो सामने आ गई है। संविधान बचाने की आड़ में बहुजन समाज के लोगों का, खासकर दलितों का वोट ले लिया, ये चीजें अब समझ में आ गई। तो इन सारी चीजों का अब हिसाब होगा। और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन जो है वो अब भारी बढ़त बनाए हुए हैं। और उन तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के अभी हाल ही में सिर्फ 11 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट्स मिलती हैं हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इन 7 से 4 इन 11 सीटों को लेकर बसपा इन सीटों को लेकर आपका क्या मानना है, कैंडिडेट्स को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब